गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को नोटिस पर जमकर बवाल। उपद्रवियों ने किया पुलिस चौकी पर हमला, पुलिस चौकी को आग के हवाले किया। जूनागढ़ में हुए बवाल में एक शख्स की गई जान तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। जूनागढ़ में तोड़फोड़ के दौरान हुई धार्मिक नारेबाजी, अल्लाहू अकबर या अली के लगे नारे। जूनागढ़ में दंगे के आरोप में 174 लोगों को किया गया राउंड लाइए। ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होम स्टेट है। 17 दलों का मोर्चा बनने से पहले ही बिखराव शुरू। ममता बनर्जी ने कहा, अगर कांग्रेस ने सीपीएम को साथ में रखा तो वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। पंचायत चुनाव पर ममता की बैठक पर बीजेपी का तंज मजूमदार बोले, दूसरों का नामांकन वापस कराने और वोट लूटने की बना रहे हैं योजना। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में नॉन स्टॉप हिंसा, वीरभूमि में मिले 42 देसी बम, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। बंगाल में हिंसा के आरोपों पर टीएमसी का जवाब, विपक्ष की तरफ से 1.5 लाख नामांकन दाखिल, यह इनके झूठ का पर्दाफाश करता है। बंगाल में एनआईए की एफआईआर से बड़ा खुलासा, अवैध बम बनाना, राज्य में बना कुटीर उद्योग, निर्दोष लोगों की जा रही है जान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एसटीएफ का एक्शन, हथियारों के साथ अब्दुल रहीम नाम का शख्स गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का मामला, कोर्ट के आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग। यूपी में ओम प्रकाश राजभर फिर आ सकते हैं बीजेपी के साथ, इंडिया टीवी से बोले राजभर, हमारे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर अटैक, का कांग्रेस परिवार से आगे नहीं देखती, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में सभी पीएम के योगदान को दिखाने से दिक्कत क्यों। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, पहले केवल नेहरू पर केंद्रित था म्यूजियम, अब सभी पीएम के योगदान को दिखाया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम विवाद पर संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यह इतिहास मिटाना चाहते हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ का केंद्र पर हमला, का ओछी मानसिकता उजागर हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी कुछ नया खोल लेती, नया खोलने में क्या हर्ज था। अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा से पहले स्वागत की जोरदार तैयारी, व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी झंडे के साथ तिरंगा लहराया गया। पीएम मोदी की 21 जून से 24 जून तक होगी अमेरिकी यात्रा, अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करेंगे पीएम। अमेरिका में पीएम मोदी का इंतजार कर रहे प्रशंसक, मैरीलैंड में एक फैन ने अपनी कार पर लिखवाया एन मोदी। फैन राघवेंद्र ने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे लिए प्रेरणा, देश, समाज और दुनिया के प्रति अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया योग, 21 जून को योग दिवस से पहले योगा सत्र में हिस्सा लिया। योगा डे को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पीएम मोदी ने यूएन से की थी घोषणा, पूरी दुनिया ने किया स्वीकार। श्रीनगर में एसएसबी ने किया योग सत्र का आयोजन, सभी जवानों ने एक साथ किया योग, 21 जून को है वर्ल्ड योगा डे। एसएसबी के डीआईजी बोले, योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण, योग की मदद से दूर कर सकते हैं तनाव और बीमारियां। तूफान बिपरजॉय से तबाही का गृह मंत्री अमित शाह ने लिया जायजा, कच्छ में किया हवाई सर्वे, भुज के अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। मांडवी में तूफान पीड़ितों से की मुलाकात, हर मदद देने के लिए अधिकारियों को निर्देश। गांधीनगर के कई इलाकों में तेज बारिश, चक्रवाती तूफान के बाद दिख रहा है असर। भुज में बंद पड़े नलिया हाईवे को खोला गया, तूफान से हाईवे पर गिरे थे नीलगिरी के सैकड़ों पेड़। गुजरात के मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय के बाद तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय का असर, सड़कों पर गिरे बिजली के, महादेव मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात। चक्रवात तूफान बिपरजॉय हुआ कमजोर, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात में केंद्रित। मौसम विभाग के महानिदेशक का बयान, दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात में जारी रहेगी भारी बारिश। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से राजस्थान के बाड़मेर में कई इलाकों में जलभराव। गुजरात के द्वारका में तूफान के बाद खुला द्वारकाधीश मंदिर, भक्तों ने नाच गाकर जताई खुशी। मणिपुर कार्यकर्ता के कबूलनामे का वीडियो शेयर किया, कहा टीएमसी विधायक के इशारे पर विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमला है। कोटा में एक अस्पताल के अंदर स्कूटी लेकर घुसा शख्स, बेटे के लिए व्हीलचेयर न मिलने पर स्कूटी लेकर 3rd फ्लोर तक पहुंचा। अस्पताल के अंदर मचा हड़कंप, एमबीएस अस्पताल प्रशासन की सफाई, कहा व्हीलचेयर के लिए दिया गया ऑर्डर। प्रयागराज में अतीक के सहयोगियों पर छापेमारी में 17 लाख से ज्यादा कैश बरामद, ईडी ने कई तरह की कार्रवाई। देहरादून के शहर काजी का पंचायत को लेकर बयान, कहा इसके जरिए अपनी बात रखवाना चाहते थे, सीएम ने दिया आश्वासन। देहरादून के काजी ने कहा, पुरोला में जबरदस्ती लोगों को उजाड़ा जा रहा है, करने वालों को कानून के हिसाब से सजा मिले। विदेश में दिए बयानों पर राहुल गांधी पर बीजेपी का अटैक, पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप, कहा धर्म रक्षा के लिए संत करे महापंचायत। अगरतला में नड्डा ने गिनाए सरकार के काम, कहा 9 सालों में बनाए 74 एयरपोर्ट, आज नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं 7 हाईवे। त्रिपुरा में द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता विश्वेश्वर नंदी से जेपी नड्डा ने की मुलाकात, राज्य के सीएम माणिक साहा भी मौजूद रहे। त्रिपुरा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिंगर तिथि देव वर्मा से मुलाकात की। दिल्ली मंत्री ने कहा, डिवीजनल कंट्रोल सिस्टम शुरुआती ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए अहम, सिस्टम अपग्रेड करने को लेकर चर्चा।
कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन, बीबीएमपी ने बुलडोजर चलाकर कराई जगह। हैदराबाद के महिला डिग्री कॉलेज में बुर्के को लेकर विवाद, छात्राओं का आरोप हिजाब उतारकर परीक्षा केंद्र में जाने दिया। हिजाब मामले पर तेलंगाना के गृह मंत्री का विवादित बयान, कहा वेस्टर्न कपड़े पहनने शिंदे के आवास पर शिष्टाचार भेंट। एनसीपी लीडर अजित पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा मोदी करिश्माई नेता, इंदिरा नेहरू की तरह है मोदी का जलवा। अजित पवार ने कहा उन्हीं के काम के चलते सत्ता में आई बीजेपी, कई राज्यों में पीएम मोदी की वजह से बनी सरकार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का दावा, विपक्ष का एक कहना बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के महाराष्ट्र दौरे पर नाना पटोले का बयान, मदुरै सांसद पर ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तारी। सूर्या की गिरफ्तारी को अन्नामलाई ने बताया निंदनीय, कहा उनकी एकमात्र गलती कम्युनिस्टों के दोहरे मानकों को उजागर करना। लखनऊ में सीएम योगी ने 100 बिजली कटौती से सीएम योगी नाराज, ऊर्जा मंत्री और विद्युत निगम के चेयरमैन को किया तलब। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, कहा फीडर वाइज तय हो, जवाबदेही, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली मुहैया कराएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बदरपुर को राहत देगा 59 किलोमीटर का हवाई, लोगों के लिए दूरी होगी कम, कहा। दिल्ली के बदरपुर में विदेश मंत्री ने किया आयुर्वेदिक संस्थान का दौरा, कहा पीएम की कोशिश से गुजरात में बन रहा पारंपरिक चिकित्सा का ग्लोबल केंद्र। महाराष्ट्र के भंडारा में नितिन गडकरी ने सुनाया पुराना किस्सा, कहा कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया। गडकरी ने कहा कांग्रेस के दिवंगत नेता श्रीकांत जिचकार को दिया था जवाब, को जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा। दिल्ली में 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। हैदराबाद के ढूंढीगल में एयरफोर्स अकेडमी की ज्वाइंट परेड, राष्ट्रपति मुर्मू शामिल। राष्ट्रपति ने कहा भविष्य की तैयारी के लिए कदम उठा रही है वायुसेना, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशीकरण पर दिया जा रहा है जोर। शाहबाज गनर्स ने चिनूक से युद्ध मैदान में फील्ड गन दाखिल करने का अभ्यास किया, तालमेल के साथ प्रदर्शन। देहरादून में सीएम धामी की ऊर्जा विभाग के साथ बैठक, अधिकारियों के साथ किए विभाग के काम की समीक्षा। उत्तराखंड में 6 महीने तक राज्य सेवाओं में हड़ताल पर रोक, चारधाम यात्रा और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सरकार का फैसला। पटना में 24 जून तक 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद, गर्मी से छात्रों को बचाने के लिए डीएम ने लिया फैसला। रांची से सीएम आवास के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू, सहायक मित्र उपाध्याय की कविता लिखकर संदेश देने की कोशिश की। कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए, इसी साल मार्च महीने में हुआ था हमला। नागपुर में वीएचपी की दुर्गा वाहिनी के कैंप का आयोजन, लड़कियों को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। दुर्गा वाहिनी की शाखा में 210 लड़कियों को दी गई ट्रेनिंग, लव जिहाद से बचने के टिप्स। चेन्नई में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के सम्मान में कार्यक्रम, एक्टर विजय नट्टी की बेटी से कई बार किया था दुष्कर्म। लव जिहाद पर सीएम योगी की सख्ती, 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज, 833 से ज्यादा आरोपी। कोर्ट में 125 लव जिहाद केस के पीड़ितों ने कबूली जबरन धर्मांतरण की बात, नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस। यूपी में लव जिहाद के मामलों पर बोले डीजी लॉ एंड ऑर्डर, कहा सख्ती से हो रहा है कानून का पालन। संभल में 2 पक्षों में जमकर सड़क तक पहुंची, 6 लोग जख्मी। वेब सिटी इलाके में नाबालिग बच्चे को कुत्ते ने काटा, बच्चे का मेडिकल कराया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध, देश के लिए अनावश्यक, अव्यवहारिक और हानिकारक बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समान नागरिक संहिता पर सरकार को नसीहत, देश के संसाधनों को बर्बाद करके देश में फूट का कारण न बने। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा देश की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता को देखते हुए संविधान में धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया। असम के कचार में पुलिस का एक्शन, 32 की कार टक्कर, हादसे में 3 की मौत। घटना पर एसपी मुरैना ने दी जानकारी, बचाया। पंजगांव चौक पर मौजूद वाइन शॉप में शुक्रवार की रात करीब 8 बजे घुसे 2 अज्ञात युवक, 15 राउंड फायरिंग की। दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों को लगी गोली, एक की इलाज के दौरान मौत, दूसरा जख्मी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही है पहचान। मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड में मज़ारों को तोड़े जाने और लोगों के पलायन का मुद्दा उठाया, फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। मौलाना तौकीर रजा ने सामान्य नागरिक कानून को बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट, कहा बीजेपी चाहती है मुस्लिम इसका विरोध करें। हिमाचल के चंबा में दलित हिंदू लड़के के मर्डर के बाद भारी तनाव, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया। चंबा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा इस घटना ने देश को झकझोर दिया। रांची के लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर अख्तर का मोटर सवार के सिर में चोट लगने से बुरी तरह जख्मी। जम्मू कश्मीर के डोडा में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, चाची की हालत गंभीर, पुलिस ने केस दर्ज किया। गंदोह पुलिस ने 4 घंटे में आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से हथियार बरामद। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में फर्नीचर के गोदाम में आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। उधमपुर में सीआरपीएफ कर रही है तैयारी, अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दुर्घटना मुक्त सुनिश्चित करने के लिए हो रही है तैयारी।
137वीं बटालियन सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया, अमरनाथ यात्रा के समय बढ़ जाती है जवाबदेही। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई गिरावट, 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 75 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 9 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। यूनिडे के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, प्रीति चंद्रा को ईडी की याचिका पर नोटिस। भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर प्रेरित करते हैं, वे 50-50 ओवर के मैच में फैसले अपने फेवर में कराने की कोशिश में रहते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेने को लेकर बोले पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी, इस पर पाकिस्तान सरकार लेगी अंतिम फैसला। यूईएफए यूरो क्वालीफायर मुकाबले में इंग्लैंड ने माल्टा को हराया, 4-0 से एकतरफा मात दी। पति करण देओल के संगीत समारोह में पहुंचे अभिनेता, पोते करण देओल के संगीत में पहुंचे धर्मेंद्र, गाया यमला पगला। बेटे करण देओल की संगीत सेरेमनी में गदर लुक में नजर आई सनी देओल, तारा सिंह बनकर उन्होंने महफिल लूट ली। मुंबई में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लॉन्च के मौके पर सलमान खान ने मीडिया से की बात। सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने किया ओटीटी का रुख। 23 जून को होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर।